राहुल कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां इस कहानी में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले रिया ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली शगुन से तुम्हारे राहुल का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद रजनी, मीनाक्षी, संजना, अनु सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राहुल को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए देखा गया था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ से दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने राहुल और शगुन को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोट है। शगुन थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। राहुल को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसीलिए वह निश्चिंत हो गया और वहां से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए शगुन के साथ काफी समय बिताया। इसीलिए मैंने शगुन और राहुल को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने शगुन को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊंगी, फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। राहुल के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है,
लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए राहुल टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे शगुन के घर पहुंची। शगुन ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसीलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसीलिए आई। सोचा नई सहेली को मिलाएं, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है सरिता, तुम सार्थक को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। शगुन, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ, उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बातें करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है। उसने जवाब दिया, तुम जैसी स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे उसी मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरा मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब शगुन के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बिताया था। तभी मेरी सास, मेरी ननद सोनाक्षी और उनके दोनों बच्चे और सार्थक सभी शगुन के घर दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और सोनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगे। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम 1 नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वजन कम करने को, प्रसार पर नियंत्रण रखें। इसीलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ना, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार देखकर शगुन को डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब राहुल भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, सोनाक्षी ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी? मेरी सास ने सोनाक्षी को जवाब दिया। शेष भाग 2 प्लीज
Subscribe, share and like.